नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान एलडीसी भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान एलडीसी भर्ती की आंसर की को लेकर दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। पेपर का जो आयोजन है दोस्तों, आज आपका 2 पारियों में पेपर प्रस्तावित था, जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों। और उसमें टोटल 76,000 विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन थे। जो सीईटी पास विद्यार्थी थे, 76,000 विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा देनी थी। 2 पारियों में पेपर है आपका। और पेपर का लेवल क्या रहा है, कितने परसेंट छात्रों की उपस्थिति रही है, संभावित कट ऑफ को लेकर भी बात करेंगे। एलडीसी भर्ती की कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों, और प्रोविजनल आंसर की कब तक आएगी, और अनऑफिशियली आंसर की को लेकर यहाँ पर कुछ प्रश्नों के आंसर भी हम दोस्तों हल करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पर एलडीसी भर्ती को लेकर देख सकते हैं 76,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले थे दोस्तों। और पेपर का जो आयोजन हुआ था, पहली पारी 9 से 12 हुई है, और दूसरी पारी का पेपर आपका 3 से 6, यानी कि दोस्तों 2 पारियों में पेपर हुआ है। और 76,000 विद्यार्थियों के द्वारा दोस्तों यहाँ पर परीक्षा में भाग लिया गया है। हालांकि दोस्तों पूरे विद्यार्थी एग्जाम देने नहीं पहुँचे हैं दोस्तों, और 23,000 विद्यार्थी पहली पारी में और बाकी के दूसरी पारी में परीक्षा देंगे। तो इस प्रकार से ओवरऑल दोस्तों परीक्षा का आयोजन तो आपका यहाँ पर हो चुका है। पेपर कैसा रहा है, चलिए वो एक बार देख लेते हैं, और आंसर की और कट ऑफ को लेकर भी बात करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पेपर जो आया है दोस्तों ज़्यादा इजी नहीं था। पेपर के जीके काफ़ी टफ देखने को मिली है। ओवरऑल दोस्तों पेपर का जो लेवल रहा है दोस्तों, वो मीडियम से थोड़ा सा हार्ड की तरफ पेपर रहा है। बाकी दोस्तों पेपर का जो आयोजन है वो आपके यहाँ पर हो चुका है। पहली पारी का आप पेपर देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसमें मैथ भी आई है, रीजनिंग भी आई है दोस्तों। और यहाँ पर कुछ प्रश्न तो दोस्तों आपके काफ़ी सरल भी देखने को मिले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसा कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया था, इनमें से कौन सा बगान की मटर के प्रमुख गुण नहीं है। तो बगान की जो मटर है उसके प्रमुख गुण यहाँ पर पूछे गए हैं। पीले रंग का, पूरी फूली हुई फली, हरी फली का रंग, अंतिम पुष्प की स्थिति। तो यहाँ पर मेंडल के द्वारा जो अध्ययन किया गया था उसमें बगान की मटर का प्रमुख गुण नहीं था। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा अंतिम पुष्प की स्थिति। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें जो है राइट आंसर पांचवा विकल्प भी आया है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ओवरऑल आपसे 150 प्रश्न पूछे गए हैं। ये दे सकते हैं 150 प्रश्न आए। कुछ प्रश्नों को हम हल भी करेंगे। तो देखिए, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कथन है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, बम्ब नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने बालर नृत्य को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य के रूप में बीकानेर कतरी जो है दोस्तों गांव में उत्पन्न हुआ। और घुड़रा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान का जो घुड़ना नृत्य है दोस्तों, उससे संबंधित आपसे ये सवाल पूछा गया है। तो आपको बता दूं, जो घुड़रा नृत्य है वो आपका यहाँ पर अ, जोधपुर के राजा सताल सिंह की याद में किया जाता है। घोड़ा नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में शीतला अष्टमी को किया जाता है दोस्तों। और इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, यानी कि घोड़ा नृत्य सिर्फ महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों नाटो की फुल फॉर्म पूछी गई है। नाटो की फुल फॉर्म, अब इसमें आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नाटो की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए, इसकी होती है नॉर्थ एथलिट, जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ एथलिट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा दोस्तों अन्य प्रश्न भी है, जैसे कि दोस्तों आपका सारक का सचिवालय कहाँ पर है। तो आप दोस्तों इसका अगर राइट आंसर करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काठमांडू नेपाल में। तो सारक का जो सचिवालय है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर है नेपाल में है दोस्तों। इसके अलावा और भी प्रश्न हैं, ये त्रिभुज से रिलेटेड हैं दोस्तों। और ये आपके इनमें से कौन सी औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम है। तो औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम, यानी कि इसमें पॉलिटिक्स से संबंधित सवाल है। औद्योगिक क्रांति के माध्यम से औपनिवेश प्रतिस्पर्धा को गति मिलती है, उत्पादन और वाणिज्य में बड़े पैमाने में वृद्धि हुई और आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ है। एक नवीन सामाजिक वर्ग का उदय हुआ है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है और संयुक्त परिवार व्यवस्था बिगड़ गई है। तो राजनीतिक जो परिणाम है दोस्तों, वो औद्योगिक क्रांति के माध्यम से औपनिवेश प्रतिस्पर्धा की गति मिली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपके दोस्तों कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, जो आपने हल भी किए होंगे। देखिए, यहाँ पर विटामिन से संबंधित सवाल पूछा गया है
कि विटामिन सी, विटामिन ए किसका संबंध, किसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो होता है दोस्तों वो किसके लिए होता है? हड्डियों और दांतों के शरीर में कैल्शियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? विटामिन सी नेत्रों को स्वस्थ रखता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला ए में आपका दोस्तों यहाँ पर, बी में दोस्तों आपका तीसरा है। इस प्रकार से दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। विटामिन ए आपका रोगों से विरुद्ध लड़ने की सहायता करता है। विटामिन सी नेत्रों को स्वस्थ रखता है। विटामिन डी आपके दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन में सी है दोस्तों उसमें दूसरा हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग। और बाकी विटामिन के दोस्तों हड्डियों दांतों को कैल्शियम में मौजूद रखता है। तो ये आपसे विटामिन से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। अब देखिए ये सोडियम से रिलेटेड सवाल पूछा गया कि सोडियम धातु में भंडारित होती है। तो सोडियम को किस में रखा जाता है? एल्कोहल में, पानी में, पेट्रोल में या केरोसिन में? तो सोडियम जो धातु होती है दोस्तों, जो ज्वलनशील होती है, सोडियम धातु को भंडारित किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं सोडियम एक ज्वलनशील होती है और सोडियम को दोस्तों केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर केरोसिन हो जाएगा, केरोसिन का जो तेल होता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आइजोल राजधानी है। तो आइजोल किसकी राजधानी है दोस्तों? आइजोल जो राजधानी है वो मिजोरम की है। जो आपका राजस्थान, जो माफ कीजिएगा इंडिया का जिला है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इसके अलावा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है? तो वन्य जीव अभयारण्य में रामगढ़ विस्तारी है दोस्तों, ये आपका वन्य जीव अभयारण्य में है दोस्तों। हिमालय के किस भाग में करेबा भू आकृति मिलती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता है, बाकी आप मुझे कमेंट करना। ये दोस्तों कुछ प्रश्न हैं, ये आप देख सकते हैं। अब 150 प्रश्न आए हैं। अब मैं फुल आंसर की वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा दोस्तों, अभी तो कुछ क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ क्या जा सकती है? देखिए 2 दिन में पेपर 2 पारियों में आपकी जगह पेपर हुआ है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होगा कि मॉर्निंग की पारी का पेपर सरल आया है या फिर इवनिंग की पारी जो आपकी हुई उसका सरल आया, उसके हिसाब से नंबर कम ज़्यादा होंगे। लेकिन फिर भी एवरेज जो कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी में, क्योंकि इसमें वही विद्यार्थी, वैसे इनका चीटी में अच्छा स्कोर था, 15 गुना के हिसाब से लिए गए थे। फिर भी अगर जनरल की कट ऑफ की बात करूँ मैं, 210 से 220 तक कट ऑफ जाएगी। ओबीसी की बात करें तो 205 से 215 के बीच में कट ऑफ रहेगी दोस्तों। और एससी कैटेगरी कट ऑफ क्योंकि जो पेपर का लेवल रहा है, और इसके अलावा इसमें वही छात्र बैठे हैं जो वास्तव में इनका सीटी में भी अच्छा स्कोर था, इनकी अच्छी तैयारी थी। एससी कैटेगरी की अगर बात करें दोस्तों, क्योंकि इसमें पोस्ट ज़्यादा नहीं है। और एससी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो एससी कैटेगरी में आपकी 190 प्लस रहेगी। एसटी कैटेगरी में 170 तक टच करेगी कट ऑफ लड़कियों की। वहीं दोस्तों अगर बात करें ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी कट ऑफ तो 195 से आपकी 200 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है। दोनों की लगभग एक ही रहेगी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हालांकि जल्द ही और आंकड़े आएंगे। आपके आंसर की से मिलान करने के बाद कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा दोस्तों, या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं दोस्तों। आंसर की अगर मैं बात करूँ, आंसर की वीडियो हम जल्द ही लेके आने वाले हैं दोस्तों, इसकी आंसर की। और इसके आंसर की से दोस्तों आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। हालांकि दोनों पेपरों में नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो नंबर बढ़ेंगे भी। नॉर्मलाइजेशन से दोस्तों आपको बता दूँ कट ऑफ बढ़ जाती है।